ए हाय फ्रेंड, वेलकम माय चैनल एजुकेशनल मिक पर। जैसा आज आप लोग देख रहे हैं, मैं आज आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। सबसे जरूरी चीज ये होता है, इसको जानने से पहले हमें प्रीपोजिशन की डिफिनेशन को जानना जरूरी होता है। तो ये प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन आपका एक ऐसा वर्ड होता है जो कि नाउन का प्रोनाउन के साथ उसका रिलेशन बताता है। ओके दोस्तों, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया, एक सेंटेंस ले लिया मैंने कि द फ्रॉग jumped into well। ओके दोस्तों, यहां आपका जो है इनटू क्या है? इनटू आपका प्रीपोजिशन है। यहां पर आपका जो फ्रॉग है ये क्या आपका नाउन है, जो कि आपका वेल क्या है? प्रोनाउन है। ये जो आपका इनटू है ये आपका जो है नाउन का जो प्रोनाउन के साथ ये रिलेशन बता रहा है कि जो मेढक है उसने क्या किया, जो है कुएं के अंदर वो कूद गया। ओके दोस्तों, लेकिन बहुत सारे बच्चों को कभी कभी क्या होता है, कंफ्यूजन होता है कि प्रीपोजिशन में और फ्रेजल वर्ब में क्या जो है डिफरेंस होता है। तो मैं आपको बता दे रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वर्ड ले लिया अप, ठीक है। अप की मीनिंग क्या होती है? उठना। ओके, इसके पहले मैंने जो एक वर्ड और जोड़ दिया ब्रेक। अब ये क्या बन गया? आपका ब्रेकअप बन गया। यानी कि जब आप अप की मीनिंग जो है अलग से पढ़ते हैं तो क्या हो जाता है, इसका उठना होता है, लेकिन जैसे ही आप ब्रेक जोड़ देते हैं ये आपका ब्रेकअप हो जाता है, जिसकी हिंदी क्या होती है? अलगाव या सेपरेट। ओके दोस्तों, और आपका एक वर्ड ले लेते हैं, यहां पर आप लेते हैं विथ। इसके पहले हम जो जोड़ देते हैं जो है एंग्री। ओके दोस्तों, ये आपका एंग्री विथ हो गया। लेकिन जो है ये आपका प्रीपोजिशन है, ये आपका फ्रेजल वर्ड्स है। फ्रेजल वर्ड्स की जो मीनिंग होती है आपका ये दूसरे कॉन्टेक्स्ट में पढ़ी जाती है, यानी कि उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। लेकिन प्रीपोजिशन में आपका उसकी मीनिंग चेंज नहीं होती है। ओके दोस्तों, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो प्रीपोजिशन होता है उसके सारे रूल और रेगुलेशन हमको पता होते हैं। जब कभी भी कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं उनको हम जब फिलअप करते हैं तो क्या होता है, हमारा वहां पर गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर उनके साथ कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन जुड़ते हैं जिसकी वजह से हमारा गलत हो जाता है। तो आज हम लोग इसी जो है इस क्लास में फिक्स्ड प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत ही मजा आएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें और मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। ओके दोस्तों, आइए शुरू किया जाता है। जी दोस्तों, ये आपके कुछ वर्ब से रिलेटेड कुछ आपके वर्ड्स हैं जिनमें आपका कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगता है। तो आइए हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। अब मेरे साथ जब वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको यहीं पर क्लास में भी आपको मेमोराइज हो जाएगा। जब आप कभी भी कोई दिक्कत होगी तो आप अगर इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हम याद तो करते हैं लेकिन हमें कुछ बार जो है दिनों बाद भूल जाते हैं। तो उसका एक ही सोल्यूशन है, प्रैक्टिस। जितना आप अच्छे ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है चीज़ें आपको याद रहेंगी। ओके दोस्तों, तो आइए यहां पर शुरू किया जाता है। फर्स्ट आपका है एबाइड। एबाइड के साथ आपका लगता है आपका बाई लगता है। यहां पर जितने भी वर्ड दिख रहे हैं सब आपके सारे के सारे आपके वर्ब ही हैं। ओके दोस्तों, तो एबाइड है, एबाइड के साथ आपका बाई लगता है जिसकी हिंदी होती है पालन करना। मैंने हिंदी भी लिख दिया क्योंकि बहुत सारे जो है मेरे व्यूअर्स हैं वो आपके हिंदी मीडियम से आते हैं, तो उनको कभी कभी क्या होता है जो है वर्ड्स को अच्छे से समझने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने इसको हिंदी भी लिख दिया। ओके दोस्तों, फिर आपका आता है नेक्स्ट आफ्टेन। आफ्टेन के साथ आपका फ्रॉम लगता है जिसकी हिंदी होती है आपका दूर रहना। क्या होता है आपको उसकी हिंदी? दूर रहना। आफ्टेन के साथ हमेशा क्या लगता है? फ्रॉम लगता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका इक्विट आता है। इक्विट के साथ आपका ऑफ लगता है, इसकी हिंदी क्या होती है आपकी? मुक्त करना। लेकिन एक जो है हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि इनके साथ जो है जैसे जो आपके जितने भी वर्ड्स हैं इनके साथ यही सारे जो है वर्ड्स क्यों लगते हैं? इसका कोई रूल और रेगुलेशन नहीं बना, इसका कोई रूल नहीं है, हमको बस इसी कॉन्टेक्स्ट में इसको याद कर लेना है। ओके दोस्तों, फिर आपका आता है नेक्स्ट, आपका आता है एक्यूज। एक्यूज के साथ आपका ऑफ लगता है जिसकी हिंदी होती है दोष लगाना, यानी कि जो है कि उन पे कोई आरोप लगाना। नेक्स्ट आपका आता है एम। एम के साथ आपका हमेशा एट लगता है जिसकी हिंदी क्या होती है? लक्ष्य होती है। ओके दोस्तों, फिर आपका नेक्स्ट आता है आपका अपोलोगाइज। अपोलोगाइज के साथ हमेशा टू ही लगता है जिसकी हिंदी क्या होती है? आपकी क्षमा मांगना या जो है सॉरी कहना। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आपका आता है अपील। अपील के साथ भी आपका टू ही लगता है जिसकी हिंदी क्या होती है? आपका अनुरोध करना, विनती करना। ओके दोस्तों, आइए इधर से कुछ वर्ड आप हैं इसको देख लेते हैं। फिर इधर आपका आता है बिलीव। बिलीव के साथ हमेशा आपका इन लगता है जिसकी हिंदी होती है क्या? आपका विश्वास करना। ओके दोस्तों, फिर आपका नेक्स्ट आता है बोस्ट। बोस्ट आपका क्या इसके साथ क्या लगता है? आपका ऑफ लगता है जिसकी हिंदी होती है गिन मारना। गिन मारना जैसे मान फॉर एग्जांपल जैसे आपके कुछ दोस्त हैं उनका गवर्नमेंट जॉब पा गए हैं, या आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि बोर्ड परीक्षा में आपसे ज्यादा मार्क्स पा गए हैं, तो क्या बोलते हैं वो शुरू कर देते हैं यानी गिने मारना, डींगे मारना शुरू कर देते हैं। ओके दोस्तों, फिर आपका आता है ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू के साथ हमेशा
हमेशा क्या लगता है, सॉरी, फिर आपका ब्रेक आता है, इसके साथ आपका हिंटू लगता है जिसकी हिंदी क्या होती है आपका तोड़ना होता है। नेक्स्ट आता है आपका काल, काल के साथ हमेशा आपका आन लगता है जिसकी हिंदी होती है क्या आपका बुलाना होता है। ओके दोस्तों, फिर आपका जो है चार जाता है, चार के साथ आपका बित लगता है जिसकी हिंदी होती है आपका आरोप लगाना होता है। फिर आपका नेक्स्ट आता है कंपेयर, कंपेयर के साथ आपका बित लगता है जिसकी हिंदी क्या होती है तुलना करना या किसी चीज से आपका जो है यानी कंपेयर करना या तुलना करना। ओके दोस्तों, फिर आपका नेक्स्ट आता है कंप्लाई, कंप्लाई के साथ आपका बित लगता है जिसकी हिंदी क्या होती है आपकी पालन करना। कुछ और आपके वर्ड्स हैं, आइए उसको भी देख लिया जाता है। जी दोस्तों, ये आपके कुछ नए वर्ड्स हैं, ये भी आपके सारे के सारे वर्ब हैं, आइए इसको भी पढ़ लिया जाता है। बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है सर इसको कैसे याद किया जाए, तो आप मेरे साथ ही जो है इस क्लास में याद कर सकते हैं, वीडियो के साथ साथ आपको जो है याद हो जाएगा। जहां आप 2 से 3 बार इस वीडियो को देखेंगे ऑटोमेटिक आपकी सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। ओके दोस्तों, तो आपका ये फर्स्ट वर्ड है अप्लाई, अप्लाई के साथ हमेशा आपका टू लगता है जिसकी हिंदी होती है क्या आपका आवेदन करना। फिर आपका आता है आर्ग्यू, आर्ग्यू के साथ आपका बित लगता है जिसकी हिंदी क्या होती है आपकी बहस करना। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कोई व्यक्ति, 2 व्यक्ति हैं किसी खास टॉपिक पर वो क्या कर रहे हैं एक दूसरे से बहस कर रहे हैं, तो उसके साथ क्या लगेगा आपका हमेशा बित लगेगा। फिर क्या आपका आता है अराइव आता है, अराइव के साथ हमेशा आपका एट लगेगा जिसकी हिंदी होती क्या कहीं पर पहुंचना, कहीं पर चले जाना। ओके दोस्तों, फिर आपका नेक्स्ट आता है कांग्रेचुलेट, कांग्रेचुलेट के साथ हमेशा क्या लगेगा आपका आन लगेगा जिसकी हिंदी होती क्या आपका मुबारकबाद देना। फिर आपका आता है नेक्स्ट आपका आता है कॉन्सिस्ट आता है, इसके साथ आपका जो है ऑफ लगता है, इसकी हिंदी क्या होती है का बना होना है। इसका मतलब जैसे आप कोई भी चीज़ किसी वस्तु का या किसी चीज़ से बना हुआ होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं ये चीज़ जो है आपकी चीज़ इसका बनी हुई है, इससे बनी हुई है, तो उसकी हिंदी क्या होती है आपका जो है कॉन्सिस्ट की हिंदी क्या होती है आपका का बना होना। ओके, फिर क्या आपका आता है डील, डील के साथ आपका इन लगता है जिससे क्या होता है आपका व्यापार करना। यहाँ पर देखो आप देख रहे होंगे डील आपके 2 वर्ड्स हैं, एक के साथ आपका इन लगा हुआ है, सेकंड के साथ आपका बित लगा हुआ है। जो डील आपका फर्स्ट है जिसके साथ इन लगेगा उसकी हिंदी हो जाती है आपका व्यापार करना। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, वहां पर आपका कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं उसकी डील हो गई, यानी कि उसके साथ डील तुम्हारी जो है कंप्लीट हो गई। ओके दोस्तों, फिर आपका नेक्स्ट जो आपका डील आता है जिसके साथ बित लगता है, फॉर एग्जाम्पल से हम लोग किसी नए व्यक्ति से या अजनबी से बात कर रहे हैं तो क्या होता है कुछ समय बाद अगर हमारी जो है उससे जान पहचान हो जाती है तो हम लोग क्या कहते हैं कि उसके साथ क्या होगी डील बित हो गई, यानी कि उसके साथ अच्छा हमारा व्यवहार हो गया। ओके दोस्तों, फिर आपका नेक्स्ट आता है डिपेंड, डिपेंड के साथ हमेशा आपका आन लगता है जिसकी हिंदी क्या होती है आपकी निर्भर होना होता है। ओके दोस्तों, फिर इधर आपके कुछ वर्ड्स हैं डिप्राइव, डिप्राइव के साथ हमेशा आपका ऑफ लगता है जिसकी हिंदी होती है वंचित होना। फॉर एग्जांपल से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि ये वंचित होना क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट ने कोई स्कीम लाया, कोई योजना लाया और आपको वो योजना का लाभ ना मिल रहा हो तो हम लोग क्या बोलेंगे कि आप जो है इस योजना से आप क्या हो गए वंचित हो गया, डिप्राइव्ड हो गए। ओके दोस्तों, इसके साथ क्या लगेगा आपका ऑफ लगेगा। फिर आपका तो नेक्स्ट आता है आपका डाई, डाई के साथ यहाँ पर ऑफ लगता है। आप लोग जानते हो कि डाई का मतलब क्या होता है मरना, लेकिन अगर डाई के साथ ऑफ लगता है इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति अगर किसी जो है बीमारी से मरा हुआ है तो वहाँ हमेशा आपका ऑफ ही लगेगा। ओके दोस्तों, फिर आपका नेक्स्ट आता है आपका डिस्पेंस, डिस्पेंस के साथ आपका बित लगता है जिसकी हिंदी होती है आपके छुटकारा पाना। जैसे आप किसी जो है कठिन परिस्थिति में या किसी जो है मुश्किल में है, अगर आप उससे जो है छुटकारा पा जाते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे आपके वहाँ से आपके डिस्पेंस हो गया, नहीं उसके साथ आपका क्या लगेगा बित लगेगा। फिर आपका नेक्स्ट आता है आपका डिस्पोज, डिस्पोज के साथ आपका ऑफ लगता है, यहाँ पर मैंने लिख दिया प्रॉपर्टी से आपका डिस्पोज क्यों जो है इसकी हिंदी होगी आपकी बेचना होगी। यहाँ पर प्रॉपर्टी मैंने क्यों लिखा है जिससे अगर आप किसी जो है प्रॉपर्टी को बेचते हैं तो वहाँ पर आपका जो है ऑफ ही लगेगा। जब अगर आपका वर्ड डिस्पोज आएगा तो उसके साथ हमेशा ऑफ ही लगेगा। ओके दोस्तों, इसीलिए मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी लिख दिया है। फिर आपका नेक्स्ट आता है इनवाइट, इनवाइट के साथ आपका टू लगेगा। जैसे अगर किसी खास मौके पर किसी व्यक्ति को बुलाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं इसको बोलते हैं इनवाइट किया है, तो उसके साथ आप क्या हमेशा टू आएगा। फिर नेक्स्ट आपका आता है लाफ, लाफ के साथ हमेशा आपका एट लगेगा जिसकी हिंदी होती है आपकी हंसना। ओके दोस्तों, फिर आपका स्केप आता है, इसके साथ स्केप के साथ आपका फ्रॉम लगता है जैसे किसी जो है चीज़ से बच जाना या किसी मुश्किल से बच जाना। ओके दोस्तों, फिर आपका नेक्स्ट आता है ग्लांस, ग्लांस के साथ आपका ऐड लगता है जिसकी हिंदी क्या होती है नजर होती है। ओके दोस्तों, इसके बाद कुछ और नए वर्ड्स हैं, आइए उसको भी पढ़ लिया जाता है। अगर आपको अच्छा लग रहा हो, मज़ा आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। ओके दोस्तों, आइए कुछ और नए वर्ड्स हैं, आइए उसको भी पढ़ लिया जाता है।
जी दोस्तों, ये आपके कुछ और नए वर्ड्स हैं, ये अभी सारे के सारे आपके वर्ब्स हैं, इनके साथ भी आपका फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगता है। तो लेकिन आपको इसके शुरू करने से पहले मैं यहाँ पर आपको एक कोटेशन बताना चाहता हूँ। कोटेशन आपका ये है, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। ओके दोस्तों, फिर से मैं बता रहा हूँ, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। इसका मतलब ये होता है कि जो विनर्स होते हैं वो कोई अलग काम नहीं करते, वो कोई अलग चीज़ नहीं करते, वो वही काम करते हैं जो आम जो है पब्लिक या आम लोग करते हैं, लेकिन वो किसी जो है चीज़ को या किसी काम को वो खास तरीके से करते हैं। तो वही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ कि बेटा आप जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जो भी आपको आ रहा है, क्या करना है, इसको आप हर कोई पढ़ता है, लेकिन जो है स्मार्ट तरीके से पढ़ता है वही सक्सेसफुल होता है। तो आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। ओके दोस्तों, तो आइए यहाँ पर शुरू किया जाता है। आपका फर्स्ट है गेस। गेस के साथ आपका लगता है ऐड, इसकी हिंदी होती क्या, आपका अनुमान लगाना। फिर आपका आता है होप। होप के साथ आपका फार लगता है, जिसकी हिंदी क्या होती है, आपका आशा लगाना। फिर आपका आता है इन्फॉर्म। इन्फॉर्म के साथ आपका ऑफ लगता है, जिसकी हिंदी होती है क्या, आपकी जानकारी देना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इन्फॉर्म के साथ टू लगाते हैं, टू आप लगाएंगे गलत हो जाएगा। इन्फॉर्म के साथ हमेशा आपका ऑफ लगता है, जिसकी हिंदी क्या होती है, जानकारी देना होता है। ओके दोस्तों, फिर आपका आता है नेक्स्ट इंसिस्ट। इंसिस्ट के साथ आपका ऑन लगता है, जिसकी हिंदी होती है आपकी जिद करना। फिर आपका आता है रेफर। रेफर के साथ आपका टू लगेगा, जिसकी हिंदी क्या होती है, आपका संदर्भ देना है, किसी जो है तर्क देना। ओके दोस्तों, फिर आपका नेक्स्ट आता है रिलाई। रिलाई के साथ आपका ऑन लगता है, जिसकी हिंदी होती है आपकी क्या, भरोसा करना। फिर नेक्स्ट आपका आता है रिमाइंड। रिमाइंड के साथ आपका ऑफ लगता है, जिसकी हिंदी क्या होती है, आपका याद दिलाना। ओके दोस्तों, अगर आपको मजा आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को प्लीज़ जरूर से जरूर लाइक करें और दोस्तों के साथ आप शेयर जरूर से जरूर कर दें। ओके दोस्तों, फिर नेक्स्ट आपका आ रहा है रिपेंट। रिपेंट के साथ आपका ऑफ लगता है, जिसकी हिंदी क्या होती है, आपकी पश्चाताप करना। फिर आपका आता है स्टैंड। स्टैंड के साथ आपका बाई लगेगा, जिसकी हिंदी क्या होती है, आपकी साथ देना। फिर आपका आता है स्टिक। स्टिक के साथ आपका टू लगेगा, जिसकी हिंदी क्या होती है, आपकी जमे रहना। फिर आपका आता है सक्सीड। सक्सीड से आपका जो है इन लगेगा, जिसकी हिंदी क्या होती है, आपका सफल होना। ओके दोस्तों, यहाँ पर देखो सक्सीड लिखा है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सक्सीड के साथ आन लगा देते हैं। सक्सीड के साथ आपका आन नहीं लगेगा, सक्सेड के साथ आपका आन लगेगा, लेकिन सक्सीड आएगा, क्योंकि सक्सीड क्या होता है, आपका ये थर्ड फॉर्म होता है, इसके साथ हमेशा इन ही लगेगा। ओके दोस्तों, फिर आपका आता है लिसन। लिसन के साथ आपका टू लगेगा, जिसकी हिंदी होती है आपकी सुनना। यहाँ पर आप देख रहे होंगे लुक जो है, चार जो वर्ड्स हैं, ये चारों वर्ड्स की अलग अलग जो है इसकी मीनिंग है, मैं आपको एक एक करके बता दे रहा हूं। अगर लुक है, लुक के साथ अगर एट आया है, तो उसकी हिंदी क्या होगी, देखना होगी। यानी फॉर एग्जांपल से आप किसी जो है चीज पर कोई देख रहे हैं, तो वहां हमेशा आपका क्या लगेगा, लुक के साथ हमेशा एट ही लगेगा। ओके दोस्तों, अगर लुक के साथ आपका आफ्टर आया है, यानी कि आप किसी जो है बच्चे का या किसी वस्तु का आप जो है देखभाल कर रहे हैं, तो अगर आपका लुक आया है तो उसके साथ हमेशा आपका आफ्टर ही लगेगा और कोई वर्ड्स दूसरा नहीं लगेगा। ओके दोस्तों, फिर नेक्स्ट आपका आता है लुक। लुक के साथ अगर इनटू आया है तो इसकी क्या हिंदी होती है, जांच पड़ताल करना। यानी जो है आप किसी चीज़ की निरीक्षण कर रहे हैं या किसी चीज़ की आप जांच पड़ताल कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर लुक आया है तो वहाँ पर उसके साथ इनटू ही आएगा, कोई जैसे आपका आफ्टर या एट नहीं लगेगा। ओके दोस्तों, फिर आपका आता है लुक। लुक के साथ आपका फार लगेगा, ये जो इसकी हिंदी क्या होती है, किसी चीज को आप खोजना, जैसे आपको कोई चीज गायब हो गई है, तो अगर आप उसकी जो है खोज कर रहे हैं, तो उसके साथ हमेशा क्या लगेगा, आपका फार लगेगा। कुछ और वर्ड्स हैं, कुछ और आपके वर्ड्स हैं, आइए उसको भी देख लिया जाता है। ओके दोस्तों, जी दोस्तों, ये भी आपके जो है जितने भी वर्ड्स दिख रहे हैं, ये भी सारे के सारे आपके वर्ब्स हैं, इनके साथ भी क्या क्या लगता है, आइए इसको पढ़ लिया जाता है। आपका फर्स्ट वर्ड है परसिस्ट। परसिस्ट के साथ आपका इन लगेगा, जिसकी हिंदी होती है आपकी जमे रहना। ओके दोस्तों, फिर आपका नेक्स्ट आता है आपका प्लंग। प्लंग के साथ आपका इनटू लगेगा, जिसकी हिंदी क्या होती है, गोता लगाने। जैसे आप किसी जो है तालाब में या नहर में, नदी में आप वहाँ पर जा रहे हैं, आप वहाँ पर स्विमिंग कर रहे हैं, अगर आप उसमें डुबकी लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, वो आपको वहाँ पर गोता लगा रहे हैं। ओके दोस्तों, फिर आपका आता है प्रे। प्रे के साथ आपका फार लगेगा, जिसकी हिंदी क्या होती है, आपकी प्रार्थना करना। ओके दोस्तों, फिर नेक्स्ट आपका आता है प्रिसाइड। प्रिसाइड के साथ आपका ओवर लगेगा, जिसकी हिंदी क्या होती है, आपकी सामने बैठना। फिर आपका आता है प्रिवेंट। प्रिवेंट के साथ आपका फ्रॉम लगेगा, जिसकी हिंदी क्या होती है, आपकी रोकना। फिर आपका आता है प्रोवाइड। प्रोवाइड के साथ भी आपका फार लगेगा, जिसकी हिंदी क्या होती है, आपकी व्यवस्था करना। ओके दोस्तों, फिर आपका नेक्स्ट आता है क्वेरल। क्वेरल की हिंदी
आपका नेक्स्ट आता है क्वेरल। क्वेरल के साथ आपका विथ लगेगा, जिसकी हिंदी क्या होती है आपकी झगड़ा करना आता है। फिर आपका नेक्स्ट आता है टेस्ट। टेस्ट के साथ आपका आफ लगेगा, जिसकी हिंदी होती है आपकी चखना। जैसे आप कोई चीज़ अच्छी चीज़ खा रहे हैं या कुछ भी चीज़ खा रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बोलते हैं कि आइए इसको पहले टेस्ट कर लेते हैं, यानी किसी चीज़ को चखना, तो उसके साथ क्या लगेगा आपका आफ लगेगा। ओके दोस्तों, फिर इधर आपके कुछ वर्ड्स हैं थ्रो। थ्रो के साथ आपका ऐड लगेगा, जिसकी हिंदी होती है आपका फेंकना। फिर आपका नेक्स्ट आता है टच। टच के साथ आपका अपान लगेगा, जिसकी हिंदी होती है आपकी छूना। फिर आपका नेक्स्ट आता है प्रेजेंट। प्रेजेंट के साथ आपका विथ लगेगा, जिसकी हिंदी होती है आपकी उपस्थित रहना। ओके दोस्तों, फिर आपका नेक्स्ट आता है बेट। बेट के साथ आपका फार लगेगा, जिसकी हिंदी होती है आपकी इंतजार करना। फिर आपका आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका आता है वर्क। वर्क के साथ आपका ऐड लगेगा, जिसकी हिंदी होती है आपकी काम करना। ओके दोस्तों, फिर आपका आता है ईल्ड। ईल्ड के साथ आपका टू लगेगा, जिसकी हिंदी होती है आपकी झुक जाना। तो ये आपके कुछ वर्ब्स हैं, इनके साथ मैंने आपको बताया कौन कौन से आपके जो है फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगेगा। ओके दोस्तों, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में आपको जो है नाउन के बारे में बताया जाएगा। फिर आपका कुछ एडजेक्टिव्स हैं, उनके साथ भी कौन कौन से प्रीपोजिशन लगते हैं उसको पढ़ाया जाएगा। ओके दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, आपको पढ़ने में मजा आया होगा, तो प्लीज वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें। अंत में मैं यही कहूंगा, आप जो है इसको दोस्तों के साथ भी शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके दोस्तों जी, थैंक यू।